आज हम नज़र रख रहे हैं कंज्यूमर ड्यूरेबल्स पर। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स एक स्पेस है, उसको आप देखें तो उसको निफ्टी के चार्ट के साथ कंपेयर कर रहे हैं। रिलेटिव स्ट्रेंथ पर सबसे स्ट्रॉन्ग सेक्टर है ये कंज्यूमर ड्यूरेबल्स। वीकली रेशियो चार्ट पर एक आउट परफॉर्मेंस है यहाँ पर, और 19 महीने की ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस से आउट परफॉर्मेंस आया है कंज्यूमर ड्यूरेबल स्पेस में। इस इंडेक्स में 13 स्टॉक्स हैं। इसका सबसे स्ट्रॉन्ग स्टॉक है डिक्सन टेक। आई थिंक सीएनबीसी आवाज़ के व्यूअर्स को पता होगा 10,800 पर हमने पिछले क्वार्टर में कॉन्ट्रा बुल कॉल लिया था, कॉन्ट्रा लॉन्ग व्यू लिया था। वहाँ से ये स्टॉक रुका नहीं है एक बार भी। एक दिन प्रॉफिट बुकिंग आई थी बस उसके बाद से, और डेली चार्ट पर एक गोल्डन क्रॉसओवर है। 200 डे मूविंग एवरेज को 50 डे मूविंग एवरेज नीचे से क्रॉस कर रहा है। इसको मैं एक्चुअली बिग स्टॉक्स में भी लेना चाहता था, लेकिन अब क्योंकि मैं स्पॉट चार्ट जीपीटी में ले रहा हूँ तो बिग स्टॉक्स में नहीं लेंगे, लेकिन एक जब स्टॉक्स न्यूज़ की डिस्कशन होगी तब उसमें इंक्लूड कर लेंगे उसको, खबर को। लेकिन यहाँ पर काफ़ी लॉन्ग बिल्डअप नज़र आया, तो ये पहला स्टॉक हो गया। कल क्रॉम्पटन में बड़ा ब्रेकआउट आया, मैसिव ब्रेकआउट आया क्रॉम्पटन में, और शॉर्ट टर्म के चार्ट में देखेंगे तो एक ही कैंडल में देखिए आशीष, कितने दिनों की कैंडल, मेरे ख्याल से 15 दिनों की कैंडल एक कैंडल में वाइप आउट हुई है इसमें, और एक ही कैंडल में 10, 20, 100, 200 सारे मूविंग एवरेज क्रॉस किए हैं इसने डबल डिलीवरी वॉल्यूम के साथ। मतलब कुछ तो मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है यहाँ पर, इस वजह से ये दूसरा स्टॉक हो गया। और फाइनली बहुत समय के बाद भारती एयरटेल मेरे रेडार पर आया। पिछले 3 महीने से आई थिंक हमने इसकी बात नहीं की है। कल ये स्टॉक लंबी गिरावट के बाद एक थोड़ा सा एक मतलब लंबे कंसोलिडेशन के बाद एक रेंज से बाहर आता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर एक 20 डेमा के पुल बैक से बाइंग है। 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर का जोरदार ब्रेकआउट है। 19 फरवरी के बाद पहली बार ये 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर आया है, और अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग भी है यहाँ पर। तो ये 3 स्टॉक्स हो गए। स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, अगर आप बाय सेल करें तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लें। 9 बजे आईटी का सबसे बड़ा बेलवेदर स्टॉक, फार्मा का एक बहुत बड़ा स्टॉक, और एक स्टॉक मार्केट से जुड़ा हुआ स्टॉक जो मेक और ब्रेक